आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं हरी मिर्च की बहुत ही चटपटी अचार की रेसिपी। इसे आप बना के 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर की इस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। के लिए मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम के करीब हरी वाली मिर्च है। इनको धो के इस तरीके से कॉटन कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और 2 आम ले लिए हैं। आम को हम सबसे पहले इनके जो छिलके हैं इनको इस तरीके से हम छील लेंगे। अगर आपके पास कच्चे वाले आम नहीं है तो आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर या लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम कच्चे आम को इस तरीके से छील लेते हैं, क्योंकि आम का सीज़न है तो अभी मार्केट में आसानी से आम मिल जाएंगे। देखिए मैंने दोनों आम को इस तरीके से छील लिए हैं। इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आम को छीलने से पहले ही मैंने अच्छे से पानी से इनको धो लिए थे, इनको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए थे। तो इस तरीके से इनको पहले हम छोटे छोटे पीसेस में इनको हम कट कर लेते हैं। मैंने देखिए कच्चे वाले आम को इधर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और जो गुठली है इनको हम फेंक देंगे। तो आप चाहे तो आम को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चॉपर में कट करूँगी एकदम बारीक सा। तो आम के लिए मैंने ले ली है चॉपर में इनको चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, नहीं तो इनको खलबट्टा में भी कूच सकते हैं। इस तरीके से अचार बनाना बहुत ही आसान होता है। तो इधर देखिए मैंने चॉपर में इनको देखिए बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इनको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और जब भी अचार बनाए तो बिल्कुल सूखे बर्तन ही लें, नहीं तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। हम आम को चॉप किए थे उसी में हम जो हरी मिर्च ले लिए उनको भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो हरी मिर्च को पूरा बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इधर देखिए हमारे मिर्च भी बिल्कुल चॉप हो चुके हैं। अब जिसमें हम आम चॉप करके रखे थे उसी में हम जो मिर्च को चॉप किए उनको भी डाल लेते हैं। अब इनको हम साइड में रख लेते हैं, मसाले रेडी कर लेंगे। तो इधर मसाले के लिए मैंने कढ़ाई को रख दी है गैस पे गरम होने के लिए। अब उसमें आधी चम्मच इसमें हम मेथी दाना ऐड कर लेते हैं और आधी चम्मच इसमें हम सौंफ ऐड कर लेते हैं। मेथी दाना और सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो जब भी आप अचार बनाएं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इनको हम हल्का सा सौंधा खुशबू आने तक इनको भून लेते हैं। अब उसमें हम आधी चम्मच इसमें हम जीरा भी ऐड कर लेते हैं और इनको अच्छे से हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा इनको जलाना नहीं है। जैसे ही खुशबू आने लगे हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं, इनको निकाल लेंगे। तो इधर देखिए हमारे मसाले में से हल्का सा खुशबू आने लगा है। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं। मसाले को प्लेट में निकाल लिए, इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब उसमें हम 2 चम्मच के करीब इसमें हम काली वाली सरसों लेंगे। आप चाहे तो पीली वाली भी सरसों ले सकते हैं। अब इनको हम दरदरा सा पीस लेना है, इनको ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। मसाले को पीसने के लिए मैंने ले लिए मिक्सर जार में इन सभी मसाले को हम ऐड कर लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इनका हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इधर मैंने मसाले को दरदरा सा पीस लिए। अब इनको हम साइड में रख लेते हैं। जो हम हरी मिर्च और आम को ग्राइंड करके रखे थे उनको भी ले लेते हैं, उनमें हम इस मसाले को हम ऐड कर लेते हैं। फिर इसमें हम और भी मसाले ऐड कर लेते हैं। तो उसमें हम 2 चम्मच के करीब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं। पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम 1 बड़े चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच के करीब इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, इसमें हम कलर के लिए ले लेते हैं। आधी चम्मच इसमें हम कलौंजी ऐड कर लेंगे। आधी चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड कर लेते हैं। अजवाइन को हम हल्का सा क्रश करके ऐड कर लेंगे हाथों से। अजवाइन ऐड करने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम सरसों तेल ऐड कर लेते हैं। सरसों तेल को आप चाहे तो गरम करके इनको ठंडा करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं गरम नहीं करती हूँ, इसी तरीके से हम तेल को ऐड करते हैं। और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस अचार को बना सकते हैं। तो अब हम एक स्पून से अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इधर देखिए हमारे अचार बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इनको हम एक कांच का साफ़ सुथरा जार ले लेंगे। जार बिल्कुल भी सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे अचार बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। आप चाहे तो इनको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और जार में रखने के बाद इनको हम 3 से 4 दिन तक धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद अचार बिल्कुल खाने लायक हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।